ये एक तरह की मानसिक दस्त है। ये बस चलती ही जा रही है। आप इसे हर तरह के नाम दे रहे हैं, पर असल में देखिए, सोचना मतलब आप जागरूकता में अपनी विचार प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहती हैं, उसे सोचना कहते हैं। अगर ये हर समय चलती रहती है तो इसे दस्त कहते हैं, है ना? तो आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। क्या ये एक जागरूक प्रक्रिया है या ये बस ऐसे ही बेकाबू भाग रही है? ये बहुत जरूरी है। तो आत्मचिंतन का मतलब है पीछे की ओर देखने वाला जीवन का शीशा। आज आप एक युवा लड़की हैं, लेकिन अगर आप आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगी तो आपको अभी से लगेगा कि आप बहुत जी गई हैं। हाँ, सबसे बड़ी समझदारी की बात लोग ये सोचते हैं शेक्सपियर ने निकाला था, मैं रहूं या ना रहूं। ये सवाल सबसे ज्यादा बुद्धिमानी भरा सवाल समझा जाता है। मुझे बताइएगा, अगर आप आनंद में होते, आप सोचते कि मैं रहूं या ना रहूं? केवल अगर आप दुखी हों तो, केवल तब जब आप जीवन को बोझ समझ रहे हों तभी आप ये सोचेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना? तो कई मायनों में आपका आत्मचिंतन, चाहे आप ये थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हों या ज्यादा, ये दिमागी बीमारियों की बुनियाद है। क्योंकि आप उस कचरे के डिब्बे में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप अपना मन कहते हैं। वहां है क्या? केवल वही जो आप में 5 इंद्रियों के माध्यम से आया है और कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, अभी आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बनने वाली हैं, राइट? बन चुकी हैं? बनने वाली हूँ। ओके। क्या आपका कंप्यूटर उसमें डाली गई जानकारी के आगे कुछ भी कर पाता है? ऐसा ही आपके मन के साथ भी है। ये शरीर एक गणना की प्रक्रिया है, शायद उन कंप्यूटर से कहीं ज्यादा जटिल जिन्हें आप चला रहे हैं, पर असल में ये एक गणना करने वाला काम ही है। बिना जानकारी के ये काम नहीं करता। तो अगर आपको वो जानकारी पता है, आपने ही ये सॉफ्टवेयर लिखा है, आपको इसका डेटा पता है, आपको चीजों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें जैसी वो सच में है, तब किसी चीज के लिए आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ, अभी आप युवा हैं, पर ये चलेगा ना? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्ची हैं, मैं कह रहा हूँ अभी आप एक युवा लड़की हैं। वैसे मेरी नजर में आप एक बच्ची हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं, देखिए किसी की जिंदगी कितनी लंबी है, ये अगर आपके अनुभव के संदर्भ में बात करें तो, ना कि आपकी उम्र के। आपने कभी इस पर गौर किया है, किसी एक दिन जब आप बड़ी खुश होती हैं, 24 घंटे एक पल जैसे निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना? किसी और दिन आप थोड़े निराश हैं, 24 घंटे 1000 साल जैसे लगते हैं। हाँ, तो सिर्फ दुखी लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। अगर आप आनंद में हैं तो ये पूरी हो जाती है इससे पहले कि आप समझ पाएं कि हो क्या रहा है, इससे पहले कि आप समझ पाएं ये सब किस लिए था। अंतिम संस्कार। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऐसा फील करता हूं जैसे मैं परसों ही पैदा हुआ था। देखिए मुझे